बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक शांत वन था। उस वन के मध्य एक प्राचीन आश्रम स्थित था, जहाँ एक ज्ञानी भिक्षु रहते थे। लोग उन्हें आचार्य सुमेध के नाम से जानते थे। उनका चेहरा शांत झील की तरह स्थिर था और उनकी आंखों में ऐसा ज्ञान था जो वर्षों की तपस्या से उत्पन्न हुआ था। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे, कोई दुख से, कोई रोग से और कोई अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। एक दिन एक युवा स्त्री उस आश्रम में पहुंची। उसका नाम अनाया था। उसके बाल बहुत कम हो चुके थे, चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक गहरा भय था। वह आचार्य के सामने बैठ गई और बोली, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बाल लगातार झड़ रहे हैं। मैंने अनेक उपाय किए, महंगे तेल, औषधियाँ, जड़ी बूटियां, पर कुछ भी काम नहीं आया। अब मुझे डर लगता है। आचार्य सुमेध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, अनाया, क्या तुमने कभी किसी सूखते हुए वृक्ष को देखा है? अनाया ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, मैंने देखा है। तो जब वह वृक्ष सूखने लगता है तब लोग क्या करते हैं? आचार्य ने पूछा। वे उसकी जड़ों में पानी डालते हैं, अनाया ने तुरंत उत्तर दिया। आचार्य ने शांत स्वर में कहा, और क्या कोई उसकी पत्तियों पर पानी डालकर उसे हरा करने की कोशिश करता है? अनाया कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, नहीं गुरुदेव। आचार्य ने धीरे से कहा, फिर तुम अपने जीवन में वही भूल क्यों कर रही हो? अनाया चौंक गई। तुम अपने बालों को पत्तियों की तरह समझ रही हो, आचार्य बोले, और केवल उन्हें ही ठीक करने का प्रयास कर रही हो। लेकिन तुम्हारी समस्या जड़ों में है और जड़ें तुम्हारे शरीर के भीतर हैं। पहला बोध, कारण की खोज। आचार्य ने उसे आश्रम के पीछे एक छोटे बगीचे में ले गए। वहाँ कुछ पौधे हरे भरे थे और कुछ मुरझाए हुए। उन्होंने एक सूखे पौधे की ओर इशारा किया। इस पौधे को देखो, इसकी पत्तियां पीली हैं, शाखाएं कमजोर हैं, लेकिन असली समस्या कहाँ है? अनाया ने ध्यान से देखा और बोली, जड़ में। ठीक कहा, आचार्य ने उत्तर दिया। मनुष्य का शरीर भी इसी प्रकार है। जब रक्त अशुद्ध हो जाता है, जब शरीर के भीतर कचरा जमा हो जाता है, तब वह सिर तक सही पोषण नहीं पहुंचा पाता और तब बाल झड़ने लगते हैं। अनाया अब ध्यान से सुन रही थी। तुम्हारा शरीर एक नदी की तरह है, आचार्य बोले। अगर नदी का जल गंदा हो जाए तो उससे सिंचित खेत कैसे हरे भरे रह सकते हैं? दूसरा बोध, शुद्धि का मार्ग। अगले दिन आचार्य ने अनाया को एक सरल अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, प्रकृति ने शरीर को स्वयं को ठीक करने की शक्ति दी है, लेकिन हम उसे अवसर नहीं देते। कैसे गुरुदेव? अनाया ने पूछा। जब तुम लगातार भोजन करती रहती हो, आचार्य बोले, तो शरीर हमेशा पाचन में व्यस्त रहता है, उसे सफाई का समय ही नहीं मिलता। फिर उन्होंने उसे एक नियम बताया, दिन में 16 घंटे अपने शरीर को विश्राम दो, भोजन मत करो, केवल जल लो। अनाया घबरा गई। गुरुदेव, यह तो बहुत कठिन लगता है। आचार्य मुस्कुराए, कठिन केवल मन को लगता है, शरीर इसे सहजता से स्वीकार कर लेता है। उन्होंने समझाया, जब तुम भोजन नहीं करती तब शरीर पाचन से हटकर शुद्धि में लग जाता है। वह भीतर जमा कचरे को निकालने लगता है और जैसे जैसे रक्त शुद्ध होता है, जीवन शक्ति सिर तक पहुंचने लगती है। तीसरा बोध, प्रवाह का संतुलन। कुछ दिनों बाद आचार्य ने उसे एक और अभ्यास सिखाया। उन्होंने एक कपड़ा ठंडे जल में भिगोया और अनाया को दिया। इसे अपने शरीर पर रखो, कमर, गर्दन और माथे पर। अनाया ने वैसा ही किया। क्या तुम्हें ठंडक महसूस हो रही है? आचार्य ने पूछा। हाँ, उसने उत्तर दिया। अब ध्यान दो, आचार्य बोले, जहाँ ठंडक है वहाँ शरीर प्रतिक्रिया करेगा और जहाँ प्रतिक्रिया होती है वहाँ प्रवाह बढ़ता है। उन्होंने आगे कहा, जब शरीर में दो भिन्न तापमान बनते हैं तो रक्त तेजी से बहने लगता है। यही प्रवाह जीवन है और जहाँ जीवन का प्रवाह होता है वहाँ रोग नहीं टिकता। चौथा बोध, भोजन का सत्य।
एक दिन आचार्य उसे वन में ले गए। उन्होंने पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वृक्ष क्या खाते हैं? अनाया ने कहा, जल, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश, और फिर भी ये इतने शक्तिशाली हैं। आचार्य बोले। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य ने अपने भोजन को जटिल बना दिया है। उसने प्रकृति से दूर होकर कृत्रिम चीजें खाना शुरू कर दिया है। उन्होंने 4 नियम बताए। जीवित भोजन खाओ, फल, सब्जियां, अंकुर प्राकृतिक रूप में खाओ बिना रिफाइन किए, पौधों से प्राप्त भोजन खाओ, जल से भरपूर भोजन खाओ। जो भोजन जीवन से भरा होता है, आचार्य बोले, वह शरीर में भी जीवन भर देता है। 5वां बोध, सूर्य का आशीर्वाद। एक सुबह आचार्य ने अनाया को सूर्योदय के समय बाहर बुलाया। सूर्य को देखो, उन्होंने कहा, यह संपूर्ण जीवन का स्रोत है। उन्होंने अनाया से कहा कि वह धूप में कुछ समय बिताए, जैसे वृक्ष सूर्य के बिना नहीं जी सकते। आचार्य बोले, वैसे ही मनुष्य भी नहीं। उन्होंने समझाया, सूर्य की किरणें शरीर में ऊर्जा जगाती हैं, रक्त संचार बढ़ाती हैं और जीवन शक्ति को सक्रिय करती हैं। धीरे धीरे अनाया ने इन सभी अभ्यासों को अपनाना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन कठिन लगे, मन बार बार पुराने आदतों की ओर खींचता था, लेकिन उसने धैर्य रखा। 1 सप्ताह बीता, फिर दूसरा, और तीसरे सप्ताह में उसने कुछ बदलते हुए महसूस किया। उसके भीतर हल्कापन था, उसकी त्वचा चमकने लगी थी, और सबसे आश्चर्य की बात, उसके बाल गिरना कम हो गए थे। 1 महीने बाद अनाया फिर आचार्य के पास आई। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गुरुदेव, उसने कहा, मेरे बाल गिरना लगभग बंद हो गया है और नए बाल भी उगने लगे हैं। आचार्य ने शांत भाव से कहा, यह तुम्हारा ही प्रयास है, मैंने केवल मार्ग दिखाया। अनाया ने पूछा, क्या यह परिवर्तन स्थायी रहेगा? आचार्य बोले, जब तक तुम प्रकृति के नियमों के साथ चलोगी, तब तक यह संतुलन बना रहेगा। आचार्य ने उसे विदा करते हुए कहा, याद रखो, अनाया समस्या कभी बाहर नहीं होती, वह हमेशा भीतर से शुरू होती है। जब जड़ें स्वस्थ होती हैं, तो पत्तियां स्वयं हरी हो जाती हैं, और जब जीवन का प्रवाह सही होता है, तो सौंदर्य अपने आप प्रकट होता है। अनाया उस दिन आश्रम से लौटी, केवल स्वस्थ बालों के साथ नहीं, बल्कि एक नई समझ के साथ। अब वह जान चुकी थी कि असली उपचार बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपा होता है। और उस दिन से वह केवल अपने बालों की नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन की देखभाल करने लगी। दोस्तों, आज हम सब अपनी जिंदगी में वही गलती कर रहे हैं जो अनाया कर रही थी। हम प्रॉब्लम को ऊपर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली वजह को इग्नोर कर देते हैं। बाल झड़ते हैं तो हम शैम्पू बदलते हैं, स्किन खराब होती है तो क्रीम बदलते हैं, लेकिन अपनी आदतें, अपना खाना, अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलते। सच तो यह है, जब तक जड़ें ठीक नहीं होंगी, पत्ते कभी हरे नहीं होंगे। अगर आपको सच में बदलाव चाहिए, तो बाहर नहीं, अंदर काम करना शुरू करो। थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा पेशेंस और नेचर के रूल्स फॉलो करना शुरू करो। फिर देखना, सिर्फ आपके बाल ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी।